नमस्कार, आप देख रहे हैं हार्ट ऑफ भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। अरविंद केजरीवाल आगे आगे चल रहे हैं, स्वाति मालीवाल पीछे पीछे। थंबनेल में हमने ऐसा ही कुछ विचार एक हेडिंग के तौर पर दिया है। सवाल यह है कि ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अरविंद केजरीवाल के शीश महल में स्वाति मालीवाल मिलने गई और उनके साथ अरविंद केजरीवाल के सचिव विभव कुमार ने मारपीट की। स्वाति मालीवाल ने इसके बारे में प्रथम दृष्टया पुलिस पीसीआर जो वैन होती है उस पर कॉल किया। उनकी कॉल भी दर्ज है। हालांकि जैसे ही उन्होंने कंप्लेंट किया, मौखिक कंप्लेंट वहाँ पहुँची, और जैसे वहाँ पहुँची तो स्वाति मालीवाल सिविल लाइंस थाने पहुंची, लेकिन वहां पर उन्होंने कोई भी एफआईआर नहीं लिखाई। और तब से ये चर्चा चल रही है कि आखिर में स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट हुई तो इसके पीछे कारण क्या है। देखिए, कुछ ऐसे मुद्दों पर बातचीत बहुत करनी ज़रूरी नहीं है और उसके मायने और मतलब समझ जाने चाहिए। इसमें झोल ही झोल है, क्योंकि स्वाति मालीवाल एक सांसद हैं, महिला हैं, उनके साथ जो कुछ भी हुआ गलत हुआ। लेकिन अरविंद केजरीवाल के घर पर जब वो 10 बजे के करीब वहाँ पहुँची, घटना इसके पहले ही 15-20 मिनट पहले की ही है, और उसके बाद आनन फानन में केजरीवाल का जो गेस्ट रूम है, जिसको आप कह सकते हैं गेस्ट रूम कम ड्राइंग रूम, वहाँ पर वो बैठी थी। विभव कुमार आते हैं, बातचीत होती है, मारपीट होती है। अब मारपीट हुई होगी तो निश्चित रूप से कुछ आवाज़ आई होगी या कुछ तू तड़ाक भी हुई होगी। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि अरविंद केजरीवाल इस पूरे मामले से बिल्कुल जानकारी में ही उनके न हो, वो बिल्कुल अनजान हो, ये तो हो नहीं सकता। और अरविंद केजरीवाल के साथ उनकी पत्नी भी थी उस समय, क्योंकि ये तो अभी स्वाति मालीवाल हो सकता है बयान में कहें भी, अगर वो एफआईआर लिखाएंगी तो, लेकिन कुछ भी पता नहीं चल रहा। और बताया जा रहा है कि उन पर दबाव है। उधर स्वाति मालीवाल के एक्स हस्बैंड वो क्या कुछ आरोप लगा रहे हैं, ये भी आपको पता चल चुका होगा। लेकिन ये सारे सवालों में जब तह में आप जाएंगे तो देखेंगे कि कुछ व्यक्तिगत कारण होंगे, पार्टी के कारण होंगे, या जो आरोप हैं पैसे के लेन देन में, उसमें भी स्वाति मालीवाल एक पक्ष हो सकती। ये सब मैं एक प्रथम दृष्टया कह रहा हूँ कि ये सब आरोप हो सकते हैं, और इन्हीं मुद्दों पर एक दूसरे से तू मैं हुई होगी। लेकिन सवाल ये है कि अरविंद केजरीवाल जो इतनी बड़ी बड़ी बातें किया करते हैं, दिल्ली पुलिस हमें दे दो, महिलाओं को कोई आंख उठा के देख भी नहीं सकता, लड़कियों को कोई छेड़ नहीं सकता, उन्हीं के घर में मारपीट होती है और उन्हीं के सचिव मारपीट करते हैं। बात यहीं तक नहीं थी, ये तो आपको सब बता रहे हैं। हुआ ये कि आज ये लखनऊ में थे, इनसे एक पत्रकार ने जब सवाल पूछा तो इन्होंने माइक अपने सामने से हटा लिया और हटाया, और इनकी स्थिति, काश कि मैं वो विजुअल आपको दिखा सकता। ऐसा लग रहा था जैसे वास्तव में इसी व्यक्ति के कहने पर विभव कुमार कितना एग्रेशन में आया और उसने मारपीट की, और एक महिला के साथ अभद्रता, और इस स्तर पर अभद्रता, ये नितांत जिसको कहते हैं कि निंदनीय है। कार्रवाई तो होनी चाहिए, लेकिन स्वाति मालीवाल चुप है। इसके बड़े राजनीतिक कारण हैं, और उन कारणों में अगर आप जाएं तो वो चर्चा भी बहुत हल्की लगेगी, लेकिन निश्चित रूप से इसमें अरविंद केजरीवाल और स्वाति मालीवाल के बीच कुछ ऐसी बात है जिसको विभव कुमार जानते हैं, और उसी पर स्वाति मालीवाल ने अपने हिसाब से कुछ ट्विस्ट करने की कोशिश की है, या कुछ आप कह सकते हैं कि उन्होंने कुछ ऐसी बात कही है जिस पर विभव ने एक्शन लिया है, और उसके पहले ही ये बातचीत हुई होगी, तभी वहाँ पहुँचती हैं और विभव पहुँचते हैं और उसके बाद मारपीट हो जाती है। उसके पहले ही कुछ बातचीत हो गई होगी, मतलब घटना के एक दिन पहले ही। और वो बातचीत क्या हुई विभव जानते होंगे, अरविंद केजरीवाल जानते होंगे। खैर, इस तरह से तीर तुक्के में हमें नहीं फंसना चाहिए। लेकिन लखनऊ में जब वो जवाब नहीं दे पाए तो संजय सिंह, जो कि स्वाति मालीवाल को बहन कह रहे हैं, और यही शख्स माना कि हाँ, स्वाति मालीवाल के साथ अरविंद केजरीवाल के घर पे पिटाई हुई है, मारपीट हुई है, अभद्रता हुई है, कार्रवाई की जाएगी। सवाल ये है कि ये संजय सिंह ने तो स्वाति मालीवाल को बहन कह दिया,
और उनके बहन की पिटाई करने वाला विभव कुमार लखनऊ हवाई अड्डे पर पहुंचता है, तो वो भी तस्वीर है जिसमें विभव कुमार काली शर्ट पहने हुए अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह के साथ है। तो ये तो आप कह सकते हैं कि एनार्किज्म की पराकाष्ठा है। मतलब थोड़ी भी तो शर्म और लिहाज होना चाहिए। इनको पता ही नहीं कि इनको ट्रैक किया जा रहा है, ट्रेस किया जा रहा है। इनको दोनों बातें आप समझिए, ये जहां जहां मूव करते हैं विभव कुमार, इनकी कितनी बड़ी मजबूरी बन गया कि ये मान चुके हैं संजय सिंह, जो स्वाति मालीवाल को बहन बोलते हैं, और स्वाति मालीवाल और डीसीडब्ल्यू की जो चेयरमैन है वंदना, उनके साथ जाकर के स्वाति मालीवाल से बातचीत भी की। स्वाति मालीवाल ने अभी अपना मुंह नहीं खोला, और हालांकि उनकी मां ने कहा है कि हमारी बेटी इस स्थिति में नहीं है को बातचीत कर पाए। अर्थात पिटाई हुई है, और अचानक हमला जिस अंदाज में हुआ है, स्वाति मालीवाल को बहुत ठेस पहुंची है। वो सांसद भी हैं, राज्यसभा सांसद भी हैं, और इस पर क्या कि स्वाति मालीवाल को अरविंद केजरीवाल हटाना चाहते हैं, अपने रास्ते से हटाना चाहते हैं, उनका कुछ व्यक्तिगत, ये सब हम मुद्दों पर बात नहीं करेंगे क्योंकि हल्की बात हो जाएगी। सवाल यह है कि अरविंद केजरीवाल अब किस मुंह से इस देश के प्रधानमंत्री के रूप में अपने आप को पेश करने की हिमाकत करेंगे, और अगर कर रहे हैं तो जैसा कि मैं उनके बारे में जब बात करता हूं तो मैं कहता हूं कि इतना बड़ा घाघ आदमी मैंने नहीं देखा। मैंने लालू प्रसाद यादव को भी मैं इतना घाघ नहीं कहता। हेमंत सोरेन में तो नैतिकता है, क्योंकि आरोप लगा और जान गए कि वो पकड़े जाएंगे, उनकी बड़ी बेइज्जती होगी, पार्टी की फजीहत होगी, एक गलत परंपरा पड़ेगी, त्यागपत्र दे दिया। चलिए वो सब नहीं किया, उस पर पीछे भी कारण बताते हैं। लेकिन अपने ही घर में एक महिला की पिटाई, वो भी एक सांसद की पिटाई, वो भी किस लिए पिटाई, ये सब करवाने के बाद केजरीवाल और संजय सिंह, जो दो रहनुमा हैं आम आदमी पार्टी के, ये बाकायदा उस हमलावर को लेकर के घूम रहे होते हैं। लखनऊ गए, पंजाब भी पहुंचे हैं। विभव कुमार इनकी इतनी बड़ी मजबूरी कैसे हो गए, ये भी समझिए। और स्वाति मालीवाल अभी तक बयान क्यों नहीं दे रही हैं, पुलिस में एफआईआर क्यों नहीं दर्ज करा रही हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। इन सवालों के घेरे में इतना ज़रूर है कि चुनाव के इस मोड़ पर जब अरविंद केजरीवाल मात्र 22 सीट पर ही पूरा खेल कर रहे हैं, 10 बड़ी बड़ी गारंटियां उन्होंने दे दी, हास्यास्पद स्थिति अपनी बनाई, आम आदमी पार्टी की बनाई, और ये भी बयान दे रहे हैं कि अगर 4 जून को रिजल्ट इंडिया अलायंस के पक्ष में आ गया तो 5 जून को वो आज़ाद हो जाएंगे। सोचिए, देश के कानून, देश के संविधान की रक्षा करने वाले इंडिया अलायंस के घटक के इस प्रमुख व्यक्ति ने जो जो कारनामा जेल से छूटने के बाद किया या करवाया है, और जिस अंदाज में ये व्यक्ति बोल रहा है, आप सोच सकते हैं कि अगर 4 जून के बाद ऐसा हो जाए, इंडिया अलायंस जो कि बननी नहीं है सरकार, ये मैं बार बार कह रहा हूँ, उन संभावनाओं पर बात ही क्यों की जाए। अभी तो यूपी गए हैं ना, जौनपुर, बहुत स्पष्ट बता दूं, जौनपुर भी बताया जा रहा था, सब कुछ हुआ। प्रधानमंत्री का एक दौरा हुआ, जौनपुर सीट भारतीय जनता पार्टी के फेवर में आ रही है। प्रतापगढ़ के सीट पर भी कुछ शंकाएं व्यक्त की जा रही थी। स्पष्ट तौर पर जानिए, भारतीय जनता पार्टी वो सीट जीत रही है। रायबरेली की स्थिति ये देखिए कि 2 मुख्यमंत्री और 1 उप मुख्यमंत्री डी शिव कुमार इस समय रायबरेली में एक प्रधान से मिल रहे हैं। रायबरेली राहुल के लिए अभी भी मैं कह रहा हूँ सेफ नहीं है, और मैं अपनी बात पे कायम रहता हूँ। 90% बातों पे जो बात मैं कह चुका होता हूँ वो सच होता है। मैंने कहा था अमेठी से राहुल प्रियंका नहीं लड़ेंगे, रायबरेली से भी नहीं लड़ेंगे, और नहीं लड़ने थे इनको लड़ना भी नहीं था। प्रियंका को तो कतई नहीं लड़ना था। मैंने ये भी बोला था रॉबर्ट वाड्रा को नहीं उतारा जाएगा। मैंने ये कहा था कि राहुल लड़ेंगे नहीं, और अगर ऐसा हुआ तो राहुल चुनाव हारेंगे, और चुनाव वो हार रहे हैं, क्योंकि पूर्वांचल में जो स्थिति मोदी अपने अंतिम चुनावी प्रचार में, अंतिम दौर के चुनावी प्रचार में स्थिति बना रहे हैं, यकीन मानिए एक बार फिर 2019 उसी अंदाज में रिपीट होने वाला है जैसा जब अनुमान लगाया जा रहा था कि एनडीए या भारतीय जनता पार्टी 150 पौने 200 सीट पर सिमटेगी। खैर, मैं इस बारे में बार बार बात नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं इतना ज़रूर कहता हूं कि जब नई सरकार बनेगी, पहला सत्र होगा 400 सीटों के साथ
400 सांसदों के समर्थन के साथ मोदी एक के बाद एक बड़े फैसले लेने की बात पहली बार संसद में बोलेंगे, ये स्पष्ट जान लीजिए। और 4 जून को ये सब पता चल जाएगा आपको, क्योंकि पोस्ट पोल अलायंस के बाद बारे में शरद पवार क्या कुछ बोल रहे हैं अब आप समझिए। और अभी तो वो कांग्रेस के साथ क्षेत्रीय पार्टियों के मिलाने की बात कर रहे हैं। स्थिति क्या न बन जाए कि शरद पवार खुद एनडीए के साथ आने की बात करने लगें, उद्धव ठाकरे खुद एनडीए के साथ आने की बात करने लगें। इसीलिए प्रधानमंत्री महाराष्ट्र के दौरे में ये बात कह रहे हैं कि बाला साहब ठाकरे ने जो कुछ भी उनके लिए सोचा है, किया है, उसका एहसान वो कभी नहीं भूलेंगे। वो कृत संकल्प हैं कि वो बाला साहब के प्रति या उनके विरासत के प्रति बहुत ज़्यादा गंभीर हैं। तो ऐसा कुछ भी हो सकता है और उससे मैं अभी भी नहीं हट रहा हूँ। पूरे प्रमाण के साथ मैं आपसे कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस अर्थात अखिलेश या आप यूँ कह सकते हैं कांग्रेस, ये मिलकर के 5 सीट तो नहीं जीतते हुए दिख रहे हैं। और अगर जीत जाएं तो ये बहुत बड़ी बात होगी। 80 सीटों में 5 सीट अगर ये दोनों मिलके जीत जाएं तो बहुत बड़ी बात होगी, बहुत बड़ी बात होगी। एक ये समझिए कि फिर सारी बातें संपन्न की जा सकती हैं कि हाँ वोटिंग कम हुई है पहले फेज से लेकर अभी तक। और अब आप देखते जाइएगा, अल्टीमेटली 1 जून को ये स्पष्ट हो जाएगा कि वोटिंग का जो प्रतिशत रहा है वो 67 से 68% पहुँचेगा ओवरऑल पहले फेज से लेकर अब तक। और ये 1984 की स्थिति वाला होगा। और तब राजीव गांधी ने 415 का एक रिकॉर्ड कायम किया था और अब एनडीए एक रिकॉर्ड की तरफ बढ़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। इसलिए इस पर बोलने से और आप असहमत हों तो फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि 4 जून को सब पता चल जाएगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि अरविंद केजरीवाल जैसे घाघ व्यक्ति के प्रति भी अगर हम डेमोक्रेसी के बचने या बचाने की बात करें, जो सरेआम एनार्किज्म को फैलाता हुआ नज़र आ रहा है, उस पर भी अगर अरविंद केजरीवाल की फजीहत या तू मैं नहीं हुई या उनकी फजीहत हम शब्दों से न करें और उन तक ये बात न पहुंच जाए कि उनकी हकीकत है, उनकी जो वस्तु स्थिति है और उनका जो नज़रिया है वो पूरी तरीके से ट्रैक कर लिया गया है जनता के द्वारा, तब तक अरविंद केजरीवाल सही रास्ते पर नहीं आएंगे। इसलिए लोकतंत्र की खातिर अरविंद केजरीवाल का ये भौंडापन देखते हुए उन्हें कंडेम करने की ज़रूर पहल करिए। ये हमारे राजनीतिक सुस्ता के लिए बहुत ज़रूरी है। आप हमारी इस बात से सहमत हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।